अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप पर अपना फजल व करम अनायत फरमाए और आपके रिस्क में बेपनाह और बेहिसाब इजाफा फरमाए। आज का वाकया उन लोगों के लिए एक सबक है जो कि दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बनते हैं। काजी इब्ने अबी लैला अपने वक्त के एक मशहूर काजी थे जिन्हें हम जज कहा करते हैं। दो औरतें उनकी अदालत में पहुंच गईं। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहिब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहिब, ये मेरी फूफी है, मैं इसे अम्मी कहती हूँ। चूंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसने मेरी परवरिश की कि यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी इब्ने अबी लैला ने पूछा, तो फिर उसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। इन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी जिंदगी खूब गुजर रही थी कि एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर इसके साथ ये शर्त रख दी कि पहली बीवी यानी मैं इसका मामला फुप्पी के हाथ में सौंप दूं। मेरे शोहर ने कंवारी दोशीजा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फुप्पी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। तो काजी साहिब मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फुप्पी का शोहर सफर से थके हारे पहुंच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान था। मैं बन संवर कर उसके आगे बैठ गई और उससे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फौरन हाँ कर दी। मैंने उसके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फुप्पी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने फुप्पी के शोहर से शादी कर ली और उसके शोहर की वकालत करते हुए अपनी फुप्पी को तलाक दे डाली। काजी इब्ने अबी लैला हैरत से बोला, तो वो औरत कहने लगी कि काजी साहिब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे उस शायर शोहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फुप्पी वरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी जिंदगी में तलाक दे दी थी, अब वरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं रहा। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फुप्पी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरे साबका शोहर को लेकर मेरे घर आई और वरासत के झगड़े में मेरे उसी साबिक शोहर को सालस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चुनाचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उससे कहा कि क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर दी। मैंने उसके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फुप्पी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दो। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शोहर से शादी कर ली और उसकी बीवी के शोहर को वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? वो औरत बोली कि मेरी फुप्पी कहने लगी है कि काजी साहिब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है, फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इस पर बस नहीं, दोनों शोहरों की वरासत भी अपने नाम करा ली। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आया। तलाक भी जायज है, वकालत भी जायज है। तलाक के बाद बीवी साबका शोहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते कि ये दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक या शोहर फोत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाकया सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोटपोट हो गया और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए घड़ा खोदेगा खुद उस घड़े में गिरेगा। ये बुढ़िया तो घड़े की बजाय गहरे समुंदर में गिर गई। ये हवाला और ये वाकया किताब जमा उल जवाहिर फिल खसरी से लिया गया है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा और ये वाकया उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप भी ये वाकया जरूर शेयर कीजिए ताकि कोई भी शख्स दूसरे के लिए घड़ा ना खोदे।